नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 95 में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की है लूसेंट बुक से चैप्टर वाइज क्लास की। तो साथियों, अगर चैप्टर वाइज रिवीजन आप करना चाह रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर भी किया करें। तो साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है और आप चैप्टर वाइज रिवीजन अगर करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं यानी कि बन सकते हैं वो क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो क्वेश्चन बनता है साथियों इस चैप्टर से वो देखते हैं। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है हमारा मेयर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक या मैमन। तो सबसे पहले हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? मेयर ने किया था। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक। तो किस प्रकार के ऊतक हैं जो सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक जो हैं। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायता करता है? तो ऑप्शन है हमारा एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर तंत्रिकीय ऊतक। तो घाव भरने में कौन सा ऊतक सहायता करता है साथियों? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, सुरक्षा कवच और घाव भरने में सहायता। तो कौन सा ऊतक? एपिथेलियम। दोनों का राइट आंसर एपिथेलियम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो शरीर को बॉडी को टेम्परेचर देने के लिए कौन सा उत्तरदायी है ये पूछा गया है। ऑप्शन है हमारा श्वेत ग्रंथियां, संयोजी ऊतक, वसामय ऊतक या फिर रोम। तो साथियों, शरीर को गर्म रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? वसामय ऊतक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं कहाँ पाई जाती हैं? स्तनियों की त्वचा की एपिडर्मिस में, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में या फिर आमाशय की एपिथेलियम में। और ऑप्शन डी है आंत की एपिथेलियम में। तो सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस भाग में पाई जाती हैं, डर्मिस लेयर में। तो सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ? डर्मिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर या फिर सिर पे? तो सबसे मोटी कहाँ पे होती है? तलवे पे। अगला क्वेश्चन है साथियों, लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। लेक्राइमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? सेबम, म्यूकस, आंसू या फिर पसीना। तो लेक्राइमल ग्रंथियां जो हैं साथियों आंसू को स्रावित करती हैं। कहाँ पाई जाती हैं ये? आँख में। लाइक्राइमल ग्रंथियां आँख में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इसका कारण? तो त्वचा में झुर्रियाँ क्यों पड़ जाती हैं, कारण पूछा गया है। ऑप्शन हमारा ए है त्वचा में रुधिर का संचारण कम होने के कारण। अगला है उपचर्मी स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। अगला है चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण। त्वचा में मेलेनिन तथा मेलेनोसाइट्स की अधिकता के कारण। तो जो झुर्रियाँ पड़ती हैं साथियों उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण पड़ती हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, कौन सी है? हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका की कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे लंबी कोशिका साथियों मनुष्य के शरीर में कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई एक्सॉन है, न्यूरॉन है, गुच्छिका या फिर कोशिका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? पेशी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक। तो इसका राइट आंसर साथियों तंत्रिका ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, किसको जोड़ती है? लिगामेंट, ध्यान दीजिएगा, अस्थियों को पेशियों से जोड़ती है, अस्थियों को तंत्रिका से जोड़ती है, या फिर अस्थि को अस्थि से, या फिर पेशी को त्वचा से जोड़ती है। तो लिगामेंट जो है अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? कंकाली ऊतक का, पेशीय ऊतक का, उपास्थि ऊतक का या फिर वसामय ऊतक का? तो ऊंट का जो कुबड़ होता है किससे बना होता है? वसामय ऊतक का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा की अधिकता के कारण, वसा ऊतक या फिर सुक्रोज या फिर ग्लूकोज? तो जो साथियों मोटापा है इसका जिम्मेदार वसा ऊतक होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। वसा ऊतक जो है जब अधिकता हो जाती है इसकी तो मोटापा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? मस्तिष्क, रक्त, यकृत या फिर आमाशय? तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी है। रक्त जो है ऊतक का उदाहरण है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, रक्त जो है कैसा ऊतक है? तो ये संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोप्सी संबंधित है, किससे संबंधित है बायोप्सी? मृत्यु का कारण जानने के लिए शव विच्छेदन करने में, बेहोशी, इसको हटा देते हैं, मृत्यु का कारण जानने के लिए शव विच्छेदन करने में, बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने में, या फिर परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने में, हाइड्रोफोबिया का उपचार करने में? तो बायोप्सी जो है किसके लिए ज़रूरी है? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने के लिए तो बायोप्सी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं? संयोजी ऊतक में, पेशी ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में या फिर रुधिर ऊतक में? तो जो मास्ट कोशिकाएं हैं साथियों ये संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं, कनेक्टिव टिश्यू में। अगला क्वेश्चन है, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है किसमें? मत्स्यों की अस्थियों में, पक्षियों की अस्थियों में या फिर स्तनियों की अस्थियों में? और लास्ट है सरीसृपों की अस्थियों में। तो किस में पाया जाता है? स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है हैवर्सियन तंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? पैराकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम या फिर सिरोसा? तो फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण है प्लूरा कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला है, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, किसके बने होते हैं? एनामिल के, डेंटाइन के, मज्जा के या फिर एंडोब्लास्ट्स के? तो इसका राइट आंसर डेंटाइन, किसके बने होते हैं? डेंटाइन के। अगला क्वेश्चन है, दांत का शिखर किसका बना होता है? उपास्थि का,
डेंटिन का या फिर एनामिल का या फिर काइटिन का? तो दांत का जो शिखर है किसका बना होता है? ये बना होता है एनामिल का। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभि रज्जु है, क्या है? श्लेष्मक संयोजी ऊतक है, रेशेदार ऊतक है, प्रौढ़ संयोजी ऊतक है या फिर भ्रूणीय संयोजी ऊतक है? तो नाभि रज्जु जो है प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया, नेफ्रोसिस, नेफ्रॉन्सिस या फिर न्यूप्लेसिया? तो साथियों, जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? ऊतक कौन सा होता है जिसमें नख यानी कि नाखून, खुर, सींग बने होते हैं? क्यूटाइड के, काइटिन के, केराटिन के या फिर ट्यूनिसिन के? तो किसके बने होते हैं साथियों? केरोटिन के। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नाखून, खुर और जो सींग होते हैं केरोटिन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर या फिर आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया था? बंदर से, ड्रैगन फ्लाई से, ड्रोसोफिला से या फिर गोरिल्ला से? तो आरएच फैक्टर जो है बंदर से लिया गया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कंकाल में, तंत्रिका कोशिका में, संयोजी में या फिर जनन में? तो किसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका तंत्र में, जन्म के बाद। ठीक है, जन्म के बाद तंत्रिका में कोई भी विभाजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, कितना परसेंट प्लाज्मा में जल पाया जाता है? ये पूछा गया है। 60%, 70%, 80% या फिर 90%? तो साथियों, प्लाज्मा में जो जल की मात्रा होती है 90% तक पाई जाती है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो साथियों, जो हमारा ब्लड होता है ये कैसा ऊतक होता है? ये पूछा गया है। तो ब्लड जो है एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। तो साथियों, ये ऊतक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे या जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया है। अगली जो क्लास होगी एक नए टॉपिक पे होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस टॉपिक पे साथियों क्लास चाहिए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।